पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया का बाकायदा आगाज़ कर चुकी है और आज शान मसूद ने शानदार बैटिंग की है। और इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहां पर कुछ तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं शान मसूद के हवाले से, जो कि मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे। और उसके हवाले से मैंने कहा था कि वो एक बड़े प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन अब एज कैप्टन पहली जो उनकी आजमाइश है उसमें वो किसी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। आज शानदार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे ऑस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ। अलबत्ता पाकिस्तान का दूसरा कोई भी बैट्समैन 50+ इनिंग्स नहीं खेल सका अब तक, लेकिन शान मसूद ने शानदार बैटिंग की है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। 38 रन बनाए थे अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम उल हक एक बार फिर नाकाम रहे, 9 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो गो कि ये टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस मैच भी किसी टेस्ट मैच से कम इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर वहाँ की कंडीशंस में वहाँ के बॉलर्स के खिलाफ हमेशा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, ख़ासतौर पर इमाम उल हक, उनके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि वो टेस्ट फॉर्मेट में और जो उनकी कारकर्दगी है उसमें तसलसल नहीं है। अलबत्ता वो वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप से पहले या कम से कम एशिया कप से पहले परफॉर्म कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ होम सीरीज़ में शानदार बैटिंग की थी, लेकिन अब उनकी जो फॉर्म है ना सिर्फ वनडे फॉर्मेट में बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में किसी हद तक उसके ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। आखिरी 10 इनिंग्स में वो कोई सेंचुरी नहीं बना सके और 4 50+ इनिंग्स ज़रूर खेली हैं, लेकिन दौरे श्रीलंका में वो नाकाम रहे थे। और अब दौरा ऑस्ट्रेलिया का भी नाकामी के साथ आगाज़ किया है। उम्मीद है कि अगली इनिंग्स में जब वो अगर उन्हें मौका मिलता है ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ के उसमें वो फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहेंगे। किसी हद तक अगर बड़ा स्कोर करते हैं तो उन्हें शायद एतमाद मिलेगा। और क्योंकि उनका जो अगला टेस्ट है वो पर्थ मैच में है और जहां पर सीरीज़ का एक तो आगाज़ होना है और इस वेन्यू पर पाकिस्तान के जो ओपनर्स होते हैं उनके लिए हमेशा ही मुश्किलात होती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी ओपनर कभी भी 30+ रन की इनिंग्स भी नहीं खेल सका। तो इसलिए इमाम उल हक के लिए यह दौरा ऑस्ट्रेलिया खासा मुश्किल इसलिए भी हो सकता है कि शायद उनकी टेस्ट फॉर्मेट में जो जगह है उसको भी गंवाना पड़े, उसके ऊपर भी सवालात खड़े होना शुरू हुए, क्योंकि सैम अयूब वहाँ मौजूद हैं। उनका जो एवरेज है या स्ट्राइक रेट है इवन के फर्स्ट क्लास मैचेस में वो शानदार है। गुज़िश्ता जो क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी है उसके टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल थे और अच्छी एवरेज है उनकी। 3 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे थे, डबल सेंचुरी भी उसमें शामिल है। और उसके अलावा अहमद शहजाद ने भी गुज़िश्ता क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी में शानदार बैटिंग की थी। तो इसलिए अब इमाम उल हक को इस सीरीज़ में लाजमन अपनी फॉर्म बहाल करना होगी। और उसके अलावा जो खुश आइंद बात है वो है हमारे कैप्टन जो नए कैप्टन हैं शान मसूद को, कि उनके ऊपर हम बहुत तनकीद करते रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम वो इस प्रैक्टिस मैच में अच्छा तासुर छोड़ने में कामयाब रहे हैं, शानदार बैटिंग की है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने 306 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर और अभी तक शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं। 145 रन बना चुके हैं और अब तक पाकिस्तान की इनिंग्स का वह छक्का भी शान मसूद ही ने लगाया है। इसके अलावा बाबर आजम ने आज 40 रन बनाए हैं और सरफराज अहमद ने 41 रन बनाए हैं। और जो दीगर प्लेयर्स हैं हमारे उसमें सऊद शकील बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके हैं, 13 रन बना सके हैं और जो फ़हीम अशरफ क्रीज पर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान ने अपने जो मेन पेसर्स हैं उनको आराम दिया है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे, हसन अली भी नहीं खेल रहे, आमिर जमाल भी खेलेंगे, उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ फास्ट बॉलर के तौर पर हैं। इब्रार अहमद जो कि पाकिस्तान के रेगुलर हालिया अरसे में टेस्ट स्पिनर बन गए हैं, उन्हें मौका दिया गया है। इसके साथ साथ मीर हमज़ा जो अभी तक अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट में नहीं मनवा सके हैं, उन्हें मौका दिया गया है ताकि वो वहाँ पर रिदम हासिल कर सकें और पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट मैच में कारआमद साबित हो सकें। तो ये तो अपडेट हैं पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान टीम ने आज प्रैक्टिस मैच का पहला दिन खेला। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी और एतमाद के साथ पर्थ टेस्ट में, जो कि पाकिस्तान का स्टूअर में पहला टेस्ट मैच होगा, उसमें जाएगी। 14 दिसंबर से इस मैच का आगाज़ होगा। उसके बाद पाकिस्तान ने 26 दिसंबर को दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। फिर 3 जनवरी को सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच होगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड जाना है और वहाँ पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ शेड्यूल है।
तो ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से पाकिस्तान टीम की अपडेट हैं। और अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब, जहां पर कल यानी 7 दिसंबर को रिटेंशन प्लेयर्स की जो फहरिस्तें हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगी। तमाम टीमें इस हवाले से जो गुफ्त शनीद कर रही हैं कि किसको रखा जाए, कौन से प्लेयर को ट्रेड किया जाए। और अब तक ये भी देखा गया है कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल हो रहे हैं उनमें अभी तक कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। बड़े नाम से मुराद ये कि उस तरह का T20 फॉर्मेट का जिसे आउट क्लास खिलाड़ी कहा जाए वो नहीं है। अलबत्ता तमरीज़ शमसी आ गए हैं, कॉलर कैडमोर हैं, कौशल मेंडिस हैं, इस तरह के और बहुत सारे खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि T20 फॉर्मेट का ट्रेडमार्क है, ये ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। तो इसलिए भी अब टीमों को अपने जो रिटेंशन प्लेयर्स है वो फहरिस्त जारी करने में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई है, ताकि वो देखेंगे कि उनके पास ड्राफ्ट में कौन कौन से गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं। उसकी बुनियाद पर ही वो फैसला करेंगे कि हमें इस खिलाड़ी को बरकरार रखना चाहिए या नहीं। दीगर टीमें जो फैसला करेंगी, लेकिन कराची किंग्स के हवाले से बड़ी अहम अपडेट है। उनके जो 5 खिलाड़ी हैं जिनकी फहरिस्तें सोशल मीडिया पर अहम हैं, और हमारे इतलात के मुताबिक ऐसा ही है कि वो मोहम्मद आमिर को, जो कि शुरू से उनके साथ हैं, उनको रिटेन नहीं कर रहे हैं, जो कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स में जा रहे हैं, जहां से नसीम शाह इस्लामाबाद में चले गए हैं। तो इसलिए अब मोहम्मद आमिर की राहें जुदा हो रही हैं। जो शुरू से कराची किंग्स के साथ थे, इमाद वसीम भी चले गए हैं। तो वो अपने 5 खिलाड़ी जो रिटेन करेंगी उनमें मैथ्यू वेड नहीं है, जो कि गुज़िश्ता PSL में अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर थे। कराची किंग्स के लिए इमाद वसीम के बाद सबसे ज़्यादा रन्स किए थे। शोएब मलिक को रिटेन किया गया है, और उसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं उनमें जेम्स वेन्स हैं, जो कि गुज़िश्ता एडिशन में 175 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स करने में कामयाब रहे थे, अपनी टीम के चौथे टॉप स्कोरर थे। उसके अलावा हसन अली ट्रेड करके यहाँ पर आए हैं, इमाद वसीम की जगह पर आए हैं, उन्हें रिप्लेस किया गया है। इसके अलावा मीर हमजा और तबरेज़ शमसी, ये 5 खिलाड़ी हैं टोटल जिन्हें कराची किंग्स रिटेन कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए। और जो दीगर टीमें हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही फहरिस्त जारी कर चुका हूँ, बना चुका हूँ कि ये खिलाड़ी हैं जो कि लाजमन ये टीमें रिटेन करना चाहेंगी। अगर कैटेगरीज वाइज कोई सूरत हाल बदलती है या कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है तो शायद इनमें से किसी एक खिलाड़ी को हटाया जाए, वरना वही खिलाड़ी हैं जो कि अब हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर पाकिस्तान सुपर लीग की अलग कैटेगरी है जिसमें तमाम टीमों के जो मुमकिन रिटेन शुदा प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन किया जा सकता है उसकी तफसील वहाँ मौजूद है। और उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स के जहाँ तक कुछ और तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहाँ एक बड़ी तब्दीली ये भी आई है कि अपने हेड कोच मोइन खान, जो कि शुरू दिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच थे, उनका उहदा चेंज कर दिया है। उन्हें अब टीम का डायरेक्टर लगा दिया गया है। टीम से अलग नहीं किया गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ही के साथ रहेंगे, लेकिन उनका जो उहदा है वो चेंज हो चुका है। अब हेड कोच कोई नया लाया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आकिब जावेद लाहौर कलंदर के डायरेक्टर हैं या मौजूदा वक्त में मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने हैं। सेम इसी तरह अब मोइन खान कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो डायरेक्टर बनेंगे और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मज़ीद निभाएंगे। लेकिन देखना ये है कि अपने नए रोल में वो किस तरह कामयाब रहते हैं। और उसके साथ साथ जो सरफराज अहमद के हवाले से भी बात हो रही है कि क्या उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि ये वाहिद कैप्टन है जो कि शुरू दिन से किसी भी फ्रेंचाइज के साथ मुसलसल कैप्टनसी कर रहे हैं। इवन के आखिरी 4 जो पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशंस खेले गए हैं, 4 में ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले राउंड में बाहर होना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर एतमाद बरकरार है। तो अगर कारकर्दगी के अतबार से देखा जाए तो शायद सरफराज अहमद को हटा दिया जाता, लेकिन उनकी एफिलेशन ऐसी है कि शायद सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जब तक खेलते रहेंगे कैप्टन ही रहेंगे।